हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, और आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, reaction of acid with metal and metallic oxide with metal carbonate, and reaction of acid with metal hydrogen carbonate, reaction of acid with base, और simultaneously reaction of base with metal, reaction of base with non metallic oxide, reaction of base with एसिड। ठीक है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के बेसिस पे होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आ सके। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। सारे एसिड में और सारे बेसिस में क्या सिमिलैरिटी होती है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि सारी एसिड जो होती है वो H+ आयन को प्रोड्यूस करती है। कौन से आयन को प्रोड्यूस करती है? H+ आयन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनती है। ठीक है, जैसे कि देखो हम एक रिएक्शन से इसको समझ सकते हैं, जैसे Zn+2HCl। ठीक है, और ये किस में छूटेगा, ZnCl+H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, ये जो HCl है, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, H+ और किस में टूट रहा है, Cl- में टूट रहा है। ठीक है, तो ये जो H+ में दो आयन है, एक H+ आयन है और एक क्या है, Cl- आयन है। तो यही H+ आयन जो है वो टूट करके क्या बन रहा है, H2 आयन बना रहा है, H2 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा क्या है, H टूट रहा है, तो एसिड जो है वो हमेशा क्या बनाता है, H+ आयन को बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, H+ आयन को बनाता है। ये सिर्फ HCl के लिए नहीं है, कोई भी एसिड आप ले लो। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड को अगर आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, H+ आयन बनता है, और वही H+ आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को के लिए और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। ठीक है, सिमिलरली हम बेस के लिए समझेंगे। ठीक है, अगर हम बेस लेते हैं, ठीक है, जैसे KOH ले लो। ठीक है, KOH को जब वाटर से पास कराते हैं, ठीक है, वाटर से जब हम पास कराते हैं तो वो K+ में टूटेगा और प्लस OH- में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, OH- आयन मिल रहा है। ठीक है, OH- आयन मिल रहा है, इसका मतलब क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो बेस हमेशा कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो और उसी से वही हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि जो एसिड होता है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है और जो बेस होता है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है जिसमें आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिया गया है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, दो नेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक बीकर है और उसी में सारी HCl है। ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, एक बल्ब लगाया गया है। अब हमें देखना है कि ये HCl है। ठीक है, आपको इसको 3 एक्सपेरिमेंट में करना है। ठीक है, पहले आपको एक एसिड लगा के देखना है, फिर उसकी जगह पे आपको ग्लूकोज लगा के देखना है, फिर उसकी जगह पे आपको अल्कोहल लगा के देखना है, और आपको देखना है कि ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं। ओके, अगर बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप क्या पाओगे, आप देखोगे कि जब एसिड होगा तब ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। क्या करेगा, बल्ब, देखो यहाँ पे देखो एसिड लगा हुआ है तो ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एसिड जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब आप ग्लूकोज और अल्कोहल लगाओगे, अल्कोहल रखोगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम क्या देख सकते हैं, इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप देखते हैं एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड जो है वो वाटर सॉल्यूशन में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है,
एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में कि एसिड जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है और बेस जो है वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है उन लोगों के लिए तो आपको पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट लेक्चर को देखे, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एसिड, तो वही चीज़ आपकी बार बार रिपीट हो रही है। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे हमेशा वो क्या करेगा, H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और H प्लस आयन जो होता है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, H प्लस आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन। देखो जब HCl को H2O के साथ रिएक्ट करा दो, मान लो वाटर के साथ HCl को रिएक्ट करा दो, तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो ये H प्लस जाकर के इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बनाएगा, H3O प्लस। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं H2O है और H2O क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो H2O और H प्लस। देखो गंदा हो गया है बोर्ड, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको फिर से। क्या देखो यहाँ पे देखो HCl है, देखो HCl है प्लस H2O है। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, तो ये H प्लस जो है वो क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, H3O प्लस बना देगा। ठीक है, और प्लस Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस कटायन बन गया और ये क्या बन गया, एनायन बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि H प्लस आयन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको अकेले डर लगता है। ठीक है, जैसे आपको कभी कभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अंधेरे में अकेले डर लगता होगा। ठीक है, उसी तरीके से H प्लस आयन को भी अकेले डर लगता है। ठीक है, अब देखो H प्लस जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, H प्लस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंट से भी हम समझ सकते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट किससे है, हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है। ठीक है, एक बीकर लिया है, उसमें क्या, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, उसमें क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया है। ठीक है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। अब देखो यहाँ से गैस निकल रही है। ठीक है, एसिड निकल रहा है। ठीक है, अब जब एसिड निकल रहा है तो यहाँ पे जब हम ड्राई लिटमस पेपर डालेंगे तब इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर डालेंगे तब इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम मॉइस्ट लिटमस पेपर डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, आपको पता है कि जब एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। हमने क्या पढ़ा था, ABR। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड है, HCl है। ठीक है, तो HCl जो है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कर देगा, लेकिन ड्राई लिटमस को नहीं करेगा, मॉइस्ट लिटमस को करेगा। क्यों करेगा मॉइस्ट लिटमस को, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर। यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ वाटर का प्रेजेंस देख रहे हो ना, यही शो कर रहा है मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस होना। ठीक है, मॉइस्ट का मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस होना। तो इसीलिए HCl प्लस H2O जब किया तो हाइड्रोनियम आयन बन के आ गया हमारे सामने। ठीक है, और फिर जब H प्लस आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो फिर से हाइड्रो आयन बन के आ गया हमारे सामने। समझ में आ गया आपको ये एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बेस इन वाटर सॉल्यूशन। बेस इन वाटर सॉल्यूशन में आप क्या देख रहे हो, जब बेस होता है, बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH माइनस देते हैं। ठीक है, बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है। ओके बच्चों, लेकिन सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको अल्कलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कलाई बोलते हैं। जो सारे बेस डिसॉल्व नहीं होते, जो बेस से डिसॉल्व होते हैं, उन सारे बेसिस को क्या बोला जाता है, अल्कलाई। ठीक है, अब देखो NaOH है। ठीक है, NaOH जब उसको वाटर से पास करेंगे तो वो क्या किस में टूट जाएगा, Na प्लस में टूटेगा प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर से पास करेंगे तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम का हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम की
की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो Mg2+ हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के आगे भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी क्या होती है? दोनों की बैलेंस होती है, ठीक है। यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पे भी 2- होगी, तो यहाँ पे Mg2+ है तो यहाँ पे 2OH- हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेस। तो आपको क्या पता चला कि एसिड में जो होता है उसमें क्या होता है, H+ आयन प्रोड्यूस होता है, और बेस जो होता है उसमें क्या होता है, OH- आयन प्रोड्यूस होता है। चाहे वो सिमिलैरिटी की बात करें, चाहे हम वाटर सॉल्यूशन की बात करें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका रिवाइज करवा देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराते हैं। जब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो H है और X के रिएक्शन में समझो, जब H X है और M OH है तो यहाँ पे X जो है वो M के साथ रिएक्ट करेगा और H जो है वो OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो MX बन गया और HOH बन गया। अब देखो HCl है और NaOH है तो Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर गया, NaCl प्लस H2O तुम्हें मिल गया, ठीक है। ये बस आपके रिवीजन के लिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब डू यू नो, कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जब भी डाइल्यूट करना होता है एसिड को, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और एक डाइल्यूट एसिड होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड और एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर का मात्रा कम होता है, और डाइल्यूट एसिड में एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, और डाइल्यूट एसिड में उल्टा होता है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। अब देखो, जब डाइल्यूट कर रहे होते हो आप एसिड को तो उसमें रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाए, ना कि वाटर को एसिड में। समझ में आया? नहीं, देखो मैं क्लियर करती हूँ। वाटर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? वाटर को अगर एसिड में डालेंगे तो एसिड जो है वो, तो अगर वाटर को हम एसिड में डालेंगे तो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि वो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो हाई अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है। जिसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाई अमाउंट में हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो बैटरी कंटेनिंग एसिड, यहाँ पे देखो बैटरी कंटेनिंग एसिड, और इसमें हम वाटर को डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें एसिड ऑलरेडी भरा पड़ा है और इसमें जहाँ हम वाटर डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है। इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वाटर होना चाहिए था और उसमें हम थोड़ा सा एसिड डाल सकते हैं। अगर वाटर है और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालेंगे तो वो प्रॉपर डाइल्यूटिंग एसिड होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन बोलेंगे, डाइल्यूटिंग एसिड। समझ में आ गया बच्चों? क्या बोला मैंने कि एसिड में अगर वाटर डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे? वाटर लेंगे और उसमें क्या करेंगे? धीरे धीरे एसिड को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा? वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न कर देगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। इसमें क्या है? स्ट्रेंथ, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर का होता है और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बताता है, ठीक है। ये डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का बताता है, जैसे पीएच स्केल हो गया, ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगी, जिसमें पीएच स्केल में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिसमें इसमें एसिडिक नेचर का होता है, 0 से 7 तक होता है तो एसिडिक नेचर का होता है, 7 से 14 होता है तो बेसिक नेचर का होता है, इसका कितना पीएच स्केल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, हमारे ब्लड का 7.4 होता है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस। एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, और बेसिस जो है OH- आयन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड इन वाटर सॉल्यूशन में वो क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। और उसमें हमने देख लिया कि कैसे कैसे ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में पास कर देता है। उसके बाद हमने देखा बेस इन वाटर सॉल्यूशन। बेस इन वाटर सॉल्यूशन में हमने देखा कि वो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा। उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या बोलता है, हमने देखा कि कैसे एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, अदरवाइज ब्लास्ट होने के चांसेस है। उसके बाद फिर हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लास ऑफ टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।